Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. I am also doing great. Guys, आज के वीडियो में अगेन मैं आप लोगों के साथ DIY होम डेकोर प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ बिकॉज मेरे लास्ट वीडियो को आपने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था. सो आई थॉट इस तरह का एक और वीडियो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए. और जितने भी DIY होम डेकोर प्रोडक्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये सभी मैंने वेस्ट मटेरियल से बनाकर तैयार किए हैं. सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. पहला प्रोडक्ट बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है न्यूज़पेपर. तो सबसे पहले मैंने न्यूज़पेपर को छोटे छोटे पीसेस में कट किया और उसके बाद एक स्ट्रॉ की हेल्प से न्यूज़पेपर की पाइप्स बनाई. स्ट्रॉ की जगह पर अगर आपके पास कोई पतला सा इस तरह का पेन है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आपके पास लॉन्ग टूथपिक्स हैं तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो हमें करना क्या है, न्यूज़पेपर के एक एज पर स्ट्रॉ को इस तरह से रखना है और न्यूज़पेपर को स्ट्रॉ के साथ साथ रोल करते जाना है. और एंड को सिक्योर करने के लिए आप चाहें तो किसी भी तरह की ग्लू या फिर फेविकोल या फेविस्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ये खुले ना. और मुझे न्यूज़पेपर की इन पाइप से 2 चीज़ें बनाकर तैयार करनी थी, इसलिए मैंने बहुत सारी पाइप्स को एक साथ ही बना करके रख लिया था. न्यूज़पेपर की पाइप्स को यूज़ करके पहले मैंने बनाया है पेन होल्डर, और पाइप्स बनाने के बाद पहले मैंने पेन होल्डर का बेस तैयार किया, जिसके लिए मैंने न्यूज़पेपर के 3-4 पीसेस को एक साथ रख लिया था और फेविकोल की हेल्प से इन्हें आपस में चिपका दिया था ताकि जब हम पेन होल्डर में पेन डालें तो न्यूज़पेपर फटे ना. इसके बाद मैंने न्यूज़पेपर की एक पाइप ली और उससे एक ट्रायंगल बनाया, और ट्रायंगल की एक साइड को मैंने थोड़ा लंबा रखा ताकि मैं दूसरे एंड के साथ इसे अच्छे से फिक्स कर सकूं. आप चाहें तो यहाँ पर ग्लू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बट ये ग्लू के बगैर भी अच्छे से ट्रायंगल बन जाता है अगर आप एक पाइप को दूसरी पाइप के अंदर अच्छे से डालते हैं. बट कई बार ये पाइप्स खुल जाती हैं, इसलिए मैं फेविकोल का इस्तेमाल भी कर रही हूँ ताकि ये ट्रायंगल खुले ना. इसी तरह से मैंने न्यूज़पेपर की पाइप से 10 ट्रायंगल बनाकर तैयार किए. मैं यहाँ न्यूज़पेपर यूज़ कर रही हूँ, बट आप चाहें तो न्यूज़पेपर की जगह पर कलर्ड शीट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. इसके बाद मैंने जो पेन होल्डर का बेस बनाकर तैयार किया था, एक ट्रायंगल को फेविकोल की हेल्प से इसके साथ अच्छे से स्टिक कर दिया. थोड़ी देर के बाद जब ट्रायंगल बेस के साथ अच्छे से चिपक गया, जितना भी एक्स्ट्रा न्यूज़पेपर था इसे मैंने कट कर दिया. नेक्स्ट मैंने एक और ट्रायंगल लिया और अच्छे से इस पर फेविकोल लगाया, और बेस वाले ट्रायंगल पर मैंने इसे इस तरह से रखा कि स्टार शेप बन जाए. नेक्स्ट मैंने एक और ट्रायंगल लिया और सेम प्रोसेस से इस पर भी अच्छे से फेविकोल लगाया, और इसे मैंने उस पोजीशन पर रखा जिस पर सबसे पहली ट्रायंगल रखी है. तो इसी तरह से आपको जो अल्टरनेट ट्रायंगल है वो आपको सेम पोजीशन पर रखनी है ताकि स्टार शेप बने. अब इसे पूरी तरह से सूखने दें. जैसे ही अच्छे से सूख जाता है आपका पेन होल्डर बनकर बिल्कुल तैयार है. अब आप चाहें तो इसे एज इट इज़ भी रख सकते हैं या फिर आप इस पर कलर भी कर सकते हैं. मैंने इसे थोड़ा सा कलरफुल बनाने के लिए इस पर डिफरेंट कलर्स यूज़ किए हैं. मैंने इस पर ब्लू, येलो और रेड कलर यूज़ किया है, बट आप चाहें तो अपनी पसंद के कोई भी कलर्स यूज़ कर सकते हैं. तो आप भी इसी तरह से न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करके क्यूट और ब्यूटीफुल पेन होल्डर बनाकर तैयार कर सकते हैं. नेक्स्ट मैंने न्यूज़पेपर से एक साइकिल बनाई है. तो सबसे पहले मैंने साइकिल के व्हील्स बनाए, जिसके लिए मैंने यूज़ किया है एक डिब्बे का ढक्कन. व्हील्स बनाने के लिए आप किसी भी सर्कल ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो सबसे पहले मैंने क्या किया, न्यूज़पेपर की एक पाइप को लिया और इस ढक्कन के अराउंड इसे इस तरह से रखा, और एंड्स को सिक्योर करने के लिए मैंने यूज़ किया है फेविकोल. जैसे न्यूज़पेपर का पहला सर्कल बन गया, इसके ऊपर मैंने लगाया फेविकोल और एक और न्यूज़पेपर की पाइप को इसके साथ स्टिक कर दिया. राउंड शेप देते हुए एक और न्यूज़पेपर की पाइप को इसके साथ स्टिक कर दिया. सेम प्रोसेस से मैंने 5 न्यूज़पेपर की पाइप को इस ढक्कन की हेल्प से राउंड शेप दी और साइकिल का एक व्हील बनाकर तैयार किया. नेक्स्ट मैंने न्यूज़पेपर की एक और पाइप ली और इसके ऊपर फेविकोल लगाया और स्ट्रॉ की हेल्प से इसे सर्कल शेप दी. एक चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इस सर्कल को बनाने के लिए आप स्ट्रॉ या पेंसिल जिस भी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं वो थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए ताकि इसके अंदर एक बड़ा सा होल बन सके, क्योंकि बाद में न्यूज़पेपर की एक पाइप को हमें इसके अंदर से डालना है. इसके बाद मैंने न्यूज़पेपर की एक और पाइप ली और ये जो बड़ा सर्कल है इसका मेजरमेंट लेकर मैंने इसे छोटे छोटे पीसेस में कट किया. नेक्स्ट मैंने बड़े सर्कल के अंदर और छोटे सर्कल के बाहर अच्छे से फेविकोल लगाया, और न्यूज़पेपर की पाइप के ये जो छोटे छोटे पीसेस हैं इनके एक एंड को छोटे सर्कल के साथ और दूसरे एंड को बड़े सर्कल के साथ अच्छे से स्टिक कर दिया. तो इसी तरह से साइकिल का एक व्हील बनकर तैयार हो गया था, और इसी प्रोसेस से मैंने दूसरा व्हील भी बनाकर तैयार किया.
इसके बाद मैंने न्यूज़पेपर की एक पाइप को व्हील के सेंटर में इस तरह से डाला और बीच से इसे फोल्ड कर दिया और जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल था उसे मैंने कट कर लिया। इसके बाद मैंने न्यूज़पेपर की एक और पाइप ली और इसे बीच से फोल्ड करके कट कर लिया और जिस डायरेक्शन में मैंने पहली जो न्यूज़पेपर की पाइप है उसे व्हील में डाला है, उससे दूसरी डायरेक्शन में मैंने इसे फेविकोल की हेल्प से दोनों तरफ से स्टिक कर लिया। अब मैंने इसे पूरी तरह से अच्छे से ड्राई होने दिया। 5 या 10 मिनट के बाद जब ये पूरी तरह से ड्राई हो गई तो मैंने न्यूज़पेपर की एक और पाइप ली और फेविकोल की हेल्प से इन चारों पाइप्स के साथ इसे व्हील के ऊपर से चिपका दिया। एंड गाइस, इस साइकिल को बनाने के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है क्योंकि मैं एक एक पाइप फेविकोल की हेल्प से स्टिक कर रही थी, फिर उसे कम्प्लीटली ड्राई होने दे रही थी, उसके बाद मैं नेक्स्ट पाइप को स्टिक कर रही थी। तो इसमें मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। बट जब एंड प्रोडक्ट तैयार हुआ तो मुझे लगा कि जितनी भी मैंने मेहनत की है इट वॉज वर्थ इट, क्योंकि ये साइकिल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। जैसे ही सभी पाइप्स आपस में अच्छे से चिपक जाती हैं, ये जो लॉन्ग न्यूज़पेपर की पाइप है इसका एक्स्ट्रा पार्ट मैंने कट कर लिया और इसके बाद आपको व्हील के साथ एक ट्रायंगल सी बनी हुई मिलती है। बट अभी जो पार्ट मैंने कट किया है इसमें आपको थोड़ा सा पोर्शन ऊपर की तरफ को एक्स्ट्रा बचाना है क्योंकि इसके ऊपर हमें साइकिल की सीट बनानी है। अब सर्कल के पीछे ट्रायंगल का जो पार्ट है इसके साथ मैंने न्यूज़पेपर की एक और पाइप को फेविकोल की हेल्प से स्टिक कर लिया था और इसे मैंने स्लांटिंग पोजीशन में स्टिक किया है, मतलब टेढ़ा स्टिक किया है क्योंकि इसका एक नीचे वाला जो पोर्शन है वो एक व्हील के साथ स्टिक होगा और दूसरा ऊपर वाला जो पोर्शन है वो दूसरे व्हील के साथ स्टिक होगा। इसके बाद ट्रायंगल का जो ऊपर वाला पार्ट है और जो स्लांटिंग पाइप है, इन दोनों को मैंने न्यूज़पेपर की एक और पाइप के साथ जोड़ दिया और स्लांटिंग पाइप में मैंने ऊपर थोड़ी सी जगह बचाई है क्योंकि यहाँ पर साइकिल का हैंडल लगेगा। अब जिस तरह से मैंने पहले व्हील के अंदर एक पाइप डाली थी उसी तरह से मैंने दूसरे व्हील के अंदर एक पाइप डाली और बीच से इसे फोल्ड कर दिया और जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट था उसे मैंने कट कर लिया। अब जो दूसरा उल्टा ट्रायंगल बना है उसके एक एज के साथ मैंने इन दोनों पाइप्स को फेविकोल की हेल्प से स्टिक कर लिया। आई मीन जहाँ पर साइकिल का हैंडल लगेगा उसके जस्ट नीचे मैंने इन दोनों पाइप्स को स्टिक कर लिया था। इसके बाद मैंने न्यूज़पेपर की एक और पाइप ली और इसके ऊपर डाल दिया फेविकोल और इसे इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए इसे सर्कल शेप दे दी और जहाँ पर दूसरा उल्टा ट्रायंगल बना है उसके नीचे वाले एज पर इसे चिपका दिया। आई मीन ये साइकिल का पैडल बनकर तैयार हो गया। इसके बाद इसी तरह से मैंने एक और सर्कल बनाकर तैयार किया और जहाँ पर साइकिल की सीट लगनी है इस सर्कल को मैंने वहाँ पर स्टिक कर लिया। इसके बाद मैंने न्यूज़पेपर की पाइप का एक छोटा सा पीस कट किया और इसके ऊपर लगा लिया फेविकोल और ये साइकिल का हैंडल बनकर तैयार हो गया, जिसे मैंने अच्छे से फेविकोल के साथ स्टिक कर लिया था और इसी के साथ ही साइकिल बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। अब आप चाहें तो इस पर कलर भी कर सकती हैं, बट मेरी डॉटर और मेरे हस्बैंड को इसी तरह से ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। उन्होंने कहा कि बिल्कुल कलर नहीं करना चाहिए इस पर, सो मैंने इसे एज इट इज़ रखा है, बट आप चाहें तो इस पर कलर भी कर सकती हैं। और इसके अंदर मैंने थोड़े से छोटे छोटे फ्लावर्स भी डाल दिए थे जिससे ये देखने में और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। आई मीन थोड़ी सी कलर इसमें ऐड हो गए थे तो ये देखने में और ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। सो गाइस, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये साइकिल कैसी लगी और इसी तरह से आप भी न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करके बहुत सारे होम डेकोर प्रोडक्ट्स तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास एक छोटी सी शीशे की बॉटल पड़ी हुई थी। ये हाजमोला की बॉटल थी, बट इसका ढक्कन अच्छे से बंद नहीं हो पाता था, सो ना तो मैं इसमें स्पाइसेस को स्टोर कर पाती थी। आई मीन ये यूजलेस थी, सो आई थॉट मैं इसे भी थोड़ा सा डेकोरेट करती हूँ और एज अ होम डेकोर प्रोडक्ट मैं इसे भी यूज़ कर लूँगी। सबसे पहले मैंने इस पर ब्लैक पेंट किया। आई मीन ब्लैक पेंट करके मैंने इसे अच्छे से हर तरफ से कवर कर लिया और फिर इसे कम्प्लीटली ड्राई होने दिया और इसे ड्राई होने में काफ़ी टाइम लग गया था, 1-2 घंटे लग गए थे इसे ड्राई होने में। उसके बाद मैंने बाकी की डेकोरेशन का काम इस पर स्टार्ट किया और साथ ही मैंने इसके ढक्कन को भी ब्लैक पेंट से पूरी तरह से कवर कर लिया था। और जब पेंट पूरी तरह से सूख गया उसके बाद मैंने व्हाइट पेंट लिया और एक ईयरबड की हेल्प से ढक्कन पर एक डॉट लगाया और नेक्स्ट मैंने येलो कलर लिया क्योंकि इस पर मुझे येलो कलर के फ्लावर्स बनाने थे। सो मैंने ब्रश की हेल्प से इस डॉट के चारों तरफ फ्लावर पेटल्स बनाना शुरू किया। अब सेम प्रोसेस से मैंने बॉटल पर भी ईयरबड की हेल्प से 3 वाइट डॉट्स लगाए क्योंकि इस पर मुझे 3 फ्लावर्स बनाने थे और इसके बाद मैंने येलो कलर लेकर ब्रश की हेल्प से इस पर फ्लावर पेटल्स बनाना स्टार्ट किया। तो मैंने तीनों फ्लावर्स को सेम इसी प्रोसेस से बनाया है
और उसके बाद मैंने बॉटल की बैक साइड पर भी इसी तरह से व्हाइट कलर के 3 डॉट्स लगाए और येलो पेंट से फ्लावर पेटल्स बनाए। जैसे दोनों तरफ फ्लावर्स बन गए, पहले मैंने इन्हें पूरी तरह से अच्छे से सूखने दिया और उसके बाद मैंने रेड कलर लिया और एक ईयरबड की हेल्प से व्हाइट कलर के जो डॉट्स हैं इन पर रेड कलर के डॉट्स लगाए। नेक्स्ट मैंने एक टूथपिक ली और टूथपिक की हेल्प से मैंने इस पर छोटे छोटे फ्लोरेट्स बनाए, मतलब छोटी छोटी रेड कलर की लाइंस बनाई। नेक्स्ट मैंने ब्लैक कलर लिया और टूथपिक की हेल्प से रेड कलर के डॉट पर छोटे छोटे ब्लैक कलर के डॉट्स बनाए। जिस तरह से नेचुरल फ्लावर होता है, मैंने इन फ्लावर्स को उसी तरह से बनाने की कोशिश की है। इसके बाद मैंने ग्रीन कलर लिया और ब्रश की हेल्प से इन पर लीव्स बनाई। तो पहले मैंने ग्रीन कलर की लीव्स बनाई और उसके बाद मैंने टूथपिक की हेल्प से इस पर छोटी छोटी व्हाइट लाइंस लगाई और इसके बाद मैंने इन व्हाइट लाइंस पर ग्रीन लाइंस लगाई। ये मैंने जस्ट इसे थोड़ा सा फुल लुक देने के लिए किया है। नेक्स्ट मैंने इस बॉटल की साइड्स को डेकोरेट करने के लिए इस पर ईयरबड की हेल्प से व्हाइट कलर के डॉट्स लगाए। इसके बाद मैंने इस पूरी बॉटल पर टूथपिक की हेल्प से छोटे छोटे व्हाइट डॉट्स लगाए, क्योंकि ब्लैक कलर पर व्हाइट कलर काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। सो ये छोटे छोटे डॉट्स दूर से ही काफ़ी अच्छे लग रहे थे, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहे थे। तो मैंने पूरी बॉटल को इन छोटे छोटे डॉट्स के साथ कवर कर लिया था और इसी तरह से मैंने बॉटल के ढक्कन पर भी टूथपिक की हेल्प से ये छोटे छोटे व्हाइट कलर के डॉट्स बनाए। इसके बाद मैंने इसे पूरी रात एज इट इज छोड़ दिया था ताकि ये अच्छे से सूख जाए। सो गाइज, अगर आपके घर में भी इस तरह की छोटी छोटी कांच की बॉटल्स हैं या छोटे प्लास्टिक के डिब्बे हैं, आई मीन यूजलेस चीज़ें हैं, आप भी इसी तरह से अपने हिसाब से उन्हें पेंट करके बहुत ही अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। एंड गाइज, अगर आपको याद होगा, मेरे लास्ट वीडियो में मैंने एक प्लास्टिक के डिब्बे को पॉप्सिकल स्टिक्स के साथ डेकोरेट किया था। तो ये वही डिब्बा है और इसे मैंने ब्लैक कलर के पेंट के साथ इस बॉटल की ही तरह पहले अच्छे से कवर कर लिया था और इस पर भी मैंने सेम इसी तरह के येलो कलर के फ्लावर्स बनाए, क्योंकि ब्लैक कलर पर येलो कलर के फ्लावर्स काफी उभर कर आ रहे थे। आई मीन जितने भी कलर्स मैंने यूज किए हैं, ब्लैक कलर पर ये काफी उभर कर आ रहे थे, तो मैंने इसे भी सेम इसी तरह से डेकोरेट कर लिया था। सो गाइज, अगर आपके घर में भी इस तरह का कुछ वेस्ट मटेरियल है, जैसे खाली प्लास्टिक के डिब्बे हैं या शीशे की छोटी छोटी बॉटल्स हैं या न्यूज़पेपर, तो सभी के घरों में होता ही है। सो आप भी इसी तरह से खुद बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें बनाकर तैयार कर सकते हैं और अपना घर बहुत ही अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। सो गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। और जितने भी DIY होम डेकोर प्रोडक्ट्स मैंने आपके साथ शेयर किए, ये आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, सो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।